ईरान इजराइल युद्ध को आज 7वां दिन हो गया है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपने भी एक एक चीज़ बारीकियों से देखा है जो सब कुछ हो रहा है। अभी की जो स्थितियां हैं, आप क्या चाहते हैं क्या हो ईरान में जिससे सब कुछ ठीक हो? देखिए, उस वक्त ठीक हो सकता है कि जिस वक्त अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से सरेंडर कर दें। अगर वो ये समझते हैं कि ईरान सरेंडर करेगा, और जो ट्रम्प ने आयतुल्ला खamenei साहब को शहीद करके ये सोचा था कि हम ईरान को 2 दिन में फतह कर लेंगे, तो ईरान लड़ाई को महीनों जारी रख सकता है। लिहाजा उसी वक्त वहाँ पर शांति आ सकती है जब बाकायदा अमेरिका और इजराइल बाकायदा ईरान के सामने सरेंडर करें। और अगर जान बचाना है इंसानियत की, क्योंकि ईरान डिफेंस मोड पर, ईरान ने अटैक नहीं किया है। अब आपने उसके ऊपर अटैक किया, आप सोच रहे हैं वही आपके कह दें कि हम लड़ाई ख़त्म कर रहे हैं। जब शुरू आपने की है तो ख़त्म हम करेंगे। अभी जो सब कुछ चल रहा है, मतलब ईरान लगातार, क्योंकि भले ही इजराइल, अमेरिका और बाकी लोग उसके साथ में लगातार हमले कर रहे हैं, पर ईरान लगातार जवाब दे रहा है और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन पर भी लगातार जवाब देने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। सब कुछ एक तरीके से क्या समझौता कैसे हो सकता है? देखिए, समझौता उस शर्त पे हो सकता है कि ईरान मुसलसल हमले कर रहा है, ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ईरान इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है, और ये पूरी तरीके से उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जिस वक्त बाकायदा सारे देश एक साथ आएँ और पूरी तरीके से मजलूमों की हिमायत करें। इसलिए कि अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलेगी। अमेरिका की दादागिरी बहुत चल चुकी है। अमेरिका अपने को सुपर पावर समझता था। अमेरिका, ईरान ने आंखों में आंखें डाल के बताया कि हमारा सुपर पावर अल्लाह है, हमारा सुपर पावर अमेरिका और इजराइल नहीं है। ये इन तमाम हमलों के बीच आप क्या चाहते हैं, भारत का रुख क्या होना चाहिए इस पूरे हमले में? बाकायदा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड ये चाहता है कि भारत का रुख पूरी तरीके से ईरान के साथ होना चाहिए। और अभी विदेश सचिव ने जाके कंडोलेंस रजिस्टर पे दस्तखत भी किए हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ईरान के भारत से बहुत पुराने रिश्ते हैं और खamenei साहब के पास सारे लीडर्स जाते रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान से गया, और ईरान ने अपने संबंध अच्छे रखे। अभी भी देखिए आप कि ईरान ने बाकायदा इजाज़त दी है हुर्मुस जो है वहाँ से हिंदुस्तान के जो तेल लेके आ रहे हैं, आपके टैंक वगैरह जो जहाज़ पानी के, तो उसकी पूरी उसने चाइना और हिंदुस्तान को इजाज़त दी है। आपके साथ ईरान आज भी खड़ा हुआ है, इस वक्त खड़ा हुआ है। लिहाजा आपको भी ईरान का साथ देना चाहिए, हिंदुस्तान सरकार को और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरीके से ईरान का साथ देना चाहिए और इजराइल के खिलाफ बयान देना चाहिए कि इजराइल गलत कर रहा है। आखिरी सवाल, ईरान जिस तरीके से खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं और क्या कैसे देखते हैं? देखिए, खाड़ी देश में अमेरिका के सैन्य अड्डे थे। खाड़ी देशों पर अटैक नहीं कर रहा है, वो अमेरिका के सैन्य अड्डों पर अटैक कर रहा है। वो सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहा, वो नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है। असल में इन लोगों ने पूरे सो कॉल्ड इस्लामी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी अमेरिका ने। ईरान ने हमले कर कर के पूरी तरीके से उनको बता दिया कि ये अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते, तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे। लिहाजा चाहे उसके अंदर सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, जितने भी सो कॉल्ड इस्लामी देश हैं, उनकी समझ में आया है कि अभी तक अमेरिका हमें बेवकूफ़ बनाता रहा, और ईरान पूरी तरीके से अरब ममालिक में जो खलीजी ममालिक हैं अमेरिका की दादागिरी को ख़त्म करके रहेगा, और इंशाअल्लाह हक़ का परचम बुलंद होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।